किया है डिजिटल मार्केटिंग का एक नया कोर्स, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, किस तरह से काम करती है, कौन कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं, एसईओ क्या होता है, एसएमओ क्या होता है, पीपीसी क्या होती है, एडवर्ड्स क्या होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, ई कॉमर्स क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है। तो वेरियस यहाँ पर इसके टाइप्स है जिसके बारे में इस कोर्स में हम कवर करेंगे। सो 1 बाय 1 वीडियोस आएंगे जिसमें हम इसकी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे, आपको थ्योरेटिकल भी बताएंगे। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें अगर आप न्यू अपडेट्स को सबसे पहले पाना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्किंग ऑन सर्च इंजन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जिसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन की बात की, क्या होती है बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग, किस तरह से आप इसमें करियर बना सकते हो, तो उसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले हमें सर्च इंजन की वर्किंग को समझना भी ज़रूरी है। वो आज समझेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ईपीएस इन्फोटेक। दुनिया में 1.17 बिलियन वेबसाइट्स मौजूद है, जिनमें से 17% वेबसाइट एक्टिव है और 83% वेबसाइट इनएक्टिव है। हर रोज यहाँ पर 2,52,000 वेबसाइट्स नई क्रिएट की जाती है और हर घंटे की बात की जाए तो यहाँ पे 10,500 वेबसाइट नई क्रिएट की जाती है। जब आप कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो और आपको जो इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन इन्हीं वेबसाइट से दिखाई जाती है। इन्हीं वेबसाइट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जो आप इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो तो वो लिस्ट जो आती है, जो सर्च इंजन के रिजल्ट सामने आते हैं, वो इन्हीं वेबसाइट्स के वेब पेजेस से आती है। आखिर यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर सर्च इंजन क्या होता है, किस तरह से सर्च इंजन हमारे द्वारा दी गई क्वेरी को सर्च करता है और हमें रिजल्ट दिखाता है। एग्जैक्ट वही रिजल्ट दिखाता है जो हमें चाहिए। तो जानेंगे इसकी वर्किंग के बारे में कि किस तरह से ये काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम ऑन द इंटरनेट दैट हेल्प्स यूजर टू सर्च थिंग ऑन कंप्यूटर। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है जो कि मदद करता है यूजर की किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने में ऑन कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस, मोबाइल हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, किसी भी डिवाइस से जब आप कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हो सर्च इंजन की हेल्प से, तो उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन। वेरियस टाइप से सर्च इंजन की जब आप कोई क्वेरी सर्च करते हो तो वहाँ पर आप जब क्वेरी लिख रहे हो तो वो कौन से सर्च इंजन पे लिख रहे हो उसकी अलग अलग टाइप होती है। बेसिकली आपको जो सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है उसके बारे में तो पता ही होगा, जैसे गूगल। जब आप गूगल पे जाते हो तो गूगल पे आप कोई ऐसी क्वेरी डालते हो, कीवर्ड डालते हो, कोई ऐसा सेंटेंस डालते हो, कोई इन्फॉर्मेशन डालते हो जिसको आप सर्च करना चाहते हो, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आप लिख रहे हो वो कहाँ लिख रहे हो, वो आप सर्च इंजन पे लिख रहे हो और उस सर्च इंजन का नाम क्या है, गूगल। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, याहू है, येंडर है। तो यहाँ पर वेरियस यहाँ टाइप है इसकी, जहाँ पे आप सर्च करते हो अपनी क्वेरीज को, अपनी इंफॉर्मेशन को वहाँ पर सर्च करते हो। और जहाँ पर आप सर्च कर रहे हो, जो भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो, जिस मीडिया का यूज़ कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं सर्च इंजन। गूगल क्या है, यहाँ पर एक सर्च इंजन है। इसको नाम दे दिया गया गूगल, लेकिन ये क्या है, एक सर्च इंजन है, यानी कि सर्च करने वाला एक इंजन है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है, तो वो गूगल ही है। यहाँ पर 91% यूज़र अपनी क्वेरीज को सर्च करने के लिए यूज़ करता है। तो यहाँ पर अगर गूगल या सर्च इंजन अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है तो वो किस तरह से दिखाता है, उसके लिए उसे काफ़ी सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है।
उसको काफ़ी सारे ऐसे रूल्स बने होते हैं, कोई ऐसे फंक्शंस बने होते हैं जहाँ से उसको गुजर कर आपको रिजल्ट दिखाता है। तो उन्हीं वर्किंग के बारे में अब हम बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके वो आपको रिजल्ट सिखाता है। तो यहाँ पर सर्च इंजन सबसे पहले क्रॉलिंग करता है, फिर उसको इंडेक्सिंग करता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद उसको रैंकिंग करता है एंड देन आपको वो रिजल्ट दिखाता है। तो वो इन सब फंक्शंस को किस तरह से मैनेज करता है, किस तरह से इस पे काम करता है, वो वन बाय वन हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्रॉलिंग के बारे में। जब आप कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो सर्च इंजन पर, तो वो रिजल्ट किस तरह से दिखाता है। आपने कोई सर्च इंजन पर क्वेरी डाली और सर्च इंजन के जो एल्गोरिथम है या यूं कहीं जो क्रॉलर है, वो आपके द्वारा सर्च की गई क्वेरी को जल्दी से स्कैन करने लगते हैं सारी वेबसाइट्स में। उन्हें जहाँ भी आपकी सर्च क्वेरी के रिलेटेड कोई भी वर्ड मिलता है तो वो जल्दी से उसका डाटा जो है वो स्टोर करना शुरू कर देता है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो वो किसके द्वारा स्कैन की जाए, क्रॉलर के थ्रू। अब ये क्रॉलर क्या होता है, क्रॉलर एक रोबोट की तरह काम करता है। सो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि स्कैन करके जल्दी से उस क्वेरी के रिलेटेड डाटा को स्टोर करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये क्रॉलर काम करता है। अब ये क्रॉलर जब इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहा है या फिर कोई क्रॉल करके वो इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, तो वो किस तरह से लेके आता है, किस चीज़ को देखता है। यहाँ पर वो टाइटल देखता है, डिस्क्रिप्शन देखता है, मेटा टैग्स देखता है, इमेज देखता है, वीडियोस देखता है। उससे में जो भी उस सर्च क्वेरी में जो आपने टैग डाला है या कीवर्ड डाला है उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन को सर्च करता है इन सभी चीज़ों में, टाइटल में, मेटा टैग में, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो में, इमेज में। तो उसको वो जल्दी से स्टोर करने शुरू कर देता है। पहले उसने क्रॉल किया, आपके वर्ड को जल्दी से उसने सभी वेबसाइट्स में स्कैन किया और उस इंफॉर्मेशन को उसने एक डेटाबेस में स्टोर करना शुरू कर दिया। सो जो क्रॉलर होता है उसको हम बेसिकली एक स्पाइडर भी कह सकते हैं। तो ये स्पाइडर जो होता है वो आपकी वेबसाइट्स को जल्दी से स्कैन करने में मदद करता है। तो इसे हम और क्या कह सकते हैं, गूगल बूट के नाम से भी जान सकते हैं, फेसबुक बूट के नाम से भी जानते हैं, जो सभी वेबसाइट के पेजेस को स्कैन करने में मदद करता है। सो यहाँ पे बात खत्म की। अगर हम क्रॉलिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला फंक्शन वो कौन सा परफॉर्म करेगा, क्रॉलिंग का सभी वेबसाइट्स को वो स्कैन करेगा। जो भी आपने क्वेरी डाली है उस सभी वेबसाइट को स्कैन करेगा कि आखिर इसकी क्वेरी जो है वो किन किन वेबसाइट्स में अवेलेबल है। उसके बाद स्टेप है हमारे यहाँ पे इंडेक्सिंग। अब यहाँ पर हमारे पास कितना सारा रॉ मटेरियल आ गया कि हमने जो वेबसाइट क्रॉलिंग की है, स्पाइडर ने जो क्रॉल किया है, जो उसको डाटा मिला है, इमेज हो, टेक्स्ट हो, मेटा टैग हो, वीडियो में से जो भी इसको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वो क्या करेगा, उसको अब इंडेक्सिंग करेगा। इंडेक्सिंग में वो ये चीज़ देखेगा किसकी बेटर इन्फॉर्मेशन है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसकी है, जो सर्च क्वेरी की गई है उससे रिलेटेड कौन सी परफेक्ट है। सो उस अकॉर्डिंग वो उसको इंडेक्सिंग करना शुरू कर देता है। डेटाबेस में उसने स्टोर किया, फिर उसने इंडेक्सिंग की उसकी, ठीक है। बिना इंडेक्सिंग के आप कोई भी इंफॉर्मेशन को रख नहीं सकते। वो एक तरह से रॉ मटेरियल ही दिखाया जाएगा जब तक आप उसको इंडेक्स नहीं करोगे। सो उसी तरह से गूगल के एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर फिर उसको इंडेक्स करते हैं इंफॉर्मेशन को। देन इंडेक्सिंग करने के बाद उसका स्टेप आता है यहाँ पर प्रोसेसिंग का। गूगल हमेशा चाहता है, सर्च इंजन हमेशा चाहता है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन सर्च की है उसका आपको एग्जैक्ट आंसर दिया जाए। तो जब वो इंडेक्सिंग कर लेता है तो उस पर उसके प्रोसेसिंग की जाती है ताकि आपको बेटर इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होती है वो रैंकिंग फैक्टर्स की बेसिस पे होती है। सो गूगल के पास काफ़ी सारे ऐसे एल्गोरिथम हैं, रैंकिंग फैक्टर के एल्गोरिथम हैं जो कि इंफॉर्मेशन को रैंक करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ पर बात आती है रैंकिंग की। वो स्टेप है हमारा यहाँ पर रैंकिंग। जब आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया गया तो उसके बाद वो रैंकिंग करता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब आप गूगल पर कोई सर्च करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसी लिस्ट आ जाती है, जो फ्रंट पेज आपके सामने आता है, वहाँ पर जो भी वेबसाइट दिखाई जाती है उसको रैंकिंग दी जाती है।
तभी वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर आपको दिखाई जाती है। ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेशन को वो नहीं दिखा देता, क्योंकि जो आपने सर्च किया है उसी के रेलेवेंट वो सेंटेंसेस को उठाता है, उसी के रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन होगी उसी को आपके सामने दिखाएगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, यहाँ पर रैंकिंग करेगा, जिसकी सबसे बेटर इन्फॉर्मेशन होगी, सबसे आपकी जो क्वेरी है उसका जो एग्जैक्ट आंसर जो दे रहा होगा, जो वेबसाइट उसका पूरा आंसर दे रही होगी उसको सबसे पहले दिखाएगा, उस टाइम पे रैंकिंग करेगा। तो ये जो रैंकिंग की जाती है, ये जो प्रोसेस है विद इन कुछ सेकंड में ही कर दी जाती है, क्योंकि जो एल्गोरिथम होते हैं उनको अपना काम बड़े इजीली पता होता है कि हमें क्या करना है। जैसे आपने इन्फॉर्मेशन डाली तो आपको विद इन सेकेंड आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखा देता है। तो उसके लिए वो रैंकिंग करता है, रैंकिंग करने के बाद वो उस इंफॉर्मेशन को आपके सामने दिखाता है। तो जो रैंकिंग फैक्टर के एल्गोरिथम है, कुछ एक ऐसे रैंकिंग फैक्टर के एल्गोरिथम हैं जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, जैसे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, कंटेंट की जो यूनिकनेस है, बैकलिंक्स है, जो वेबसाइट की अथॉरिटी है वो कैसी है। तो इन सब के बेसिस पे वो आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता है, उन वेबसाइट से आपको इन्फॉर्मेशन सिखाता है। सो फाइनल क्या होता है यहाँ पर, रिजल्ट। तो जो इन्फॉर्मेशन आपने सर्च की होती है वो जल्दी से आपको फ्रंट पेज पर वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देता है। तो जो आपने क्वेरी सर्च की होती है आपको उसका आंसर मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके जो सर्च इंजन है वो काम करता है। तो आई होप आपको सर्च इंजन की वर्किंग समझ में आ गई होगी, किस तरह से वर्क करता है, क्रॉलिंग करता है, इंडेक्सिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, रैंकिंग करता है, एंड देन आपको वो रिजल्ट दिखाता है। और ये सारा प्रोसेस विद इन कुछ सेकंड में ही वो कर लेता है। जैसे आपने क्वेरी की, साथ में ही उसने आपको आंसर दे दिया। सो आपकी इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए कुछ एल्गोरिथम्स बने होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि गूगल के कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, सर्च इंजन के कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जिन पर वर्क करके आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इतना ट्रेंड में क्यों है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।